जो G20 का इजलास बाली में हुआ, जो समिट हुई, तो उसमें एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज नजर आई। मैंने कहा आप, क्योंकि ये आपके मुल्क कनाडा के रिलेटेड है, तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं उन्होंने उनको इन कैमरा जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने डांट दिया और कहा कि जो हम जो प्राइवेट में डिस्कस करते हैं वो मीडिया को पता चल जाता है। और इस तरह लग रहा था कि जिस तरह एक ग्रेट पावर या बड़ी ताकत का जो लीडर है वो एक वेस्टर्न मिड साइज पावर को जो है वो डांट रहा है। तो इसको इंटरनेशनल मीडिया ने तो बड़ा सीरियस लिया पूरी दुनिया में, हालांकि वो ट्रांसलेटर बीच में इन्वॉल्व थे। और जस्टिन ट्रूडो ने अपनी उसमें एक्सप्लेनेशन भी दी है, बात भी की है कि हमारे क्योंकि डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट। आप कैसे देखते हैं जस्टिन ट्रूडो को, ये चाइनीज प्रेसिडेंट का डांटना, इसको कैसे देखा जाएगा और पर्टिकुलरली कनाडा में इसको कैसे देखा जा रहा है? देखें जी, ये वाकई बहुत ही सीरियस किस्म का इशू है और बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ा एक शॉकिंग और डिस्टर्बिंग इवेंट है जो सामने आया है। और इसको कनाडा समेत पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पे, वो इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि ये एक डायलॉग था बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। और ये जो आपने लफ्ज़ डांट इस्तेमाल की ना, ये डिक्टेटरशिप की डांट थी एक डेमोक्रेसी को। और कनाडा जो है वो कोई इतना छोटा मुल्क नहीं किसी भी एतबार से, ज़ाहिर है G7 का मेंबर है, इकोनॉमी के हवाले से, मिलिटरीली भी कनाडा का अपना एक ह्यूमैनिटेरियन रोल है इंटरनेशनली। तो ये बात नहीं कि ये उसका छोटा होने की वजह से, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को बड़ी एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो बर वक्त और जो मुनासिब तरीन जवाब एक ऐसे फोरम पे, एक ऐसी जगह पे दिया जा सकता था, वो उन्होंने दिया। बुनियादी तौर पे अगर आप इसको नेटशेल में डालें तो ये क्या बनेगा कि एक डिक्टेटर की ख्वाहिश है कि दुनिया में आप जो कुछ जो सीक्रेट पॉलिटिक्स है, जो कि बुनियादी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट है जिसका डेमोक्रेसी के साथ, ओपननेस के साथ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ, फ्रीडम ऑफ थॉट के साथ, उसको प्रोमोट करने और प्रोटेक्ट करने की जो एक लंबी ख्वाहिश है, पुरानी ख्वाहिश है, उसका इज़हार था ये। अब जो भी वो इशू था, ज़ाहिर है पूरा इशू तो नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें कि उसमें दुरुस्त कौन है या गलत कौन है, लेकिन प्रिंसिपल ये कि किसी भी डेमोक्रेसी में, जो फंक्शनल डेमोक्रेसी है, उसमें लोगों से, अवाम से चीज़ों को छुपाना, सीक्रेट रखने का मतलब ये है कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो आप अवाम का सामना करने या मीडिया का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। सिंपली बात है, इसमें कोई अब ये दलीलें देंगे कि नहीं जी वो मुल्कों के दरमियान बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, उनका सीक्रेट रखना जरूरी होता है। तो ये इश्यूज जो होते हैं वो ज़ाहिर है कनाडा का काम कोई सिर्फ सीक्रेट लीक करना नहीं है, ज़ाहिर है बेशुमार इश्यूज हैं जो कनाडा ने सीक्रेट रखे, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हैं, लेकिन जो ज़रूरी हैं, जिनकी वजह से कैनेडियन लीडरशिप को, ख्वाह वो कोई हो, उसको ये यकीन हो कि ये कनाडा के अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है इसका छुपाना। और आप जो है वो क्या कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी के तौर पे आप किसी डिक्टेटरशिप के साथ किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं बन रहे कि जनाब हम छुपा देते हैं, आप ऐसे करें। अब जाहिर है कि ये चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। तो जो उन्होंने जवाब दिया कि भाई कनाडा में तो हम ऐसे ही करते हैं और ये रवैया हम जारी रखेंगे, चूंकि जाहिर है एक डेमोक्रेसी है, बल्कि उनको कहना चाहिए था कि हम इसको मजीद थोड़ा सा जो है वो बढ़ाएंगे, फरोग देंगे इसको, चूंकि ये हमारी वैल्यूज हैं। एक चीज तो ये थी डायलॉग बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, और दूसरा ये वैल्यूज का क्वेश्चन है। G20 में जो साइड लाइन्स मीटिंग्स हैं उसमें भी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, कुछ मीटिंग्स पे तो हम पहले बात कर चुके हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रेसिडेंट शी पे हमने जो मीटिंग हुई उस पर तफसीली हमने प्रोग्राम किए और बात की जी क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरफ से जो उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी मुलाकातें हुई, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। और उसमें एक बड़ी अहम खबर जो मेरे सामने आ रही है, जो कि जियो ने भी इसको पब्लिश किया और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इसको पब्लिश करा है, वो ये हुआ है कि ये देखा जा रहा था कि यूके के प्राइम मिनिस्टर
जो हैं न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, क्योंकि वो हिंदू नजात भी हैं और वो भारतीय नजात भी हैं और उनका इस हवाले से ताल्लुक जो है पहले ही जोड़ा जा रहा था, तो ये देखा जा रहा था कि वो उनकी मुलाकात जब भारत के प्राइम मिनिस्टर से होगी तो कैसी होगी, इसके ऊपर सबकी नज़र थी। तो सबने देखा कि बड़ी ही एक अच्छी मुलाकात उसको देखा गया और सिर्फ एक अच्छी मीटिंग नहीं हुई बल्कि कुछ नए एग्रीमेंट्स भी हुए। और उसमें जैसा मैंने कहा कि इस वक्त मेरे सामने जियो ओपन है और उस पर जो खबर है वो ये है कि बरतानवी वजीर आजम का भारतीयों के लिए वीज़ा स्कीम का ऐलान, यानी ऋषि सुनक की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि इंडिया के लिए ख़ास स्कीम के तहत एक जो वीज़ाज़ हैं वो जारी किए जाएंगे। अब उसकी डिटेल्स क्या मैं आपके सामने रखे देती हूँ। उसमें यह है कि इंडियन मीडिया के मुताबिक बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की मुतारिफ करदा स्कीम के तहत एक हर साल 3000 इंडियंस के लिए बरतानिया में मुलाजमत के दरवाजे खुल गए हैं। और जो हुकूमत है बरतानिया की, वहाँ से कहा गया है कि इंडिया वो पहला कंट्री है जिसने इस वीज़ा स्कीम से फ़ायदा उठाया है और इस स्कीम के ज़रिए गुज़िश्ता साल होने वाले यूके और भारत माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप की जो एक जिसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग टाइज हैं उसको मज़ीद उजागर की।